उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। 26 अगस्त है और इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस स्टॉक में हैं पहले से ऊपरी कीमतों से फंसे हुए हैं तो इस स्टॉक में से किस तरह से निकला जा सकता है और प्रॉफिट में निकला जा सकता है। दूसरे स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है, केवल दो चीज़ों पर बात करेंगे। अब नीचे से या ऊपर से खरीदना है स्टॉक को या न्यू बाइंग करनी, ये मैं किसी बात में दूसरी वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल तो मेरे लिए केवल एक ही क्वेश्चन है कि इस स्टॉक में से कैसे बाहर निकलें और वो भी प्रॉफिट में। तो अभी तो मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ। आप अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही सकते हैं। तो जैसे कि मैं अभी एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने के लिए लाया हूँ। 646 रुपया 60 पैसे पर भी ट्रेड कर रहा है स्टॉक। इसने जो हाई बनाया था आज लगभग 670 रुपये का था, 669 रुपया 60 पैसा। अब एक जरा चीज़ देखिए, इसमें 26 अगस्त का जो भी डाटा है यहाँ पे जो भी अपडेशन हुआ है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन में क्वांटिटी जो ट्रेड हुई वो 4,03,888 क्वांटिटी ट्रेड हुई। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ट्रेडिंग मैंने भी की थी, आज भी की, तो फ़र्क उससे नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है डिलीवरी वाइज पोजीशन से, कितने % उठाएगी डिलीवरी। स्टॉक पिछले 3 दिन से भाग रहा है, लेकिन ऐसे में लोगों का विश्वास कितना है, केवल 30% स्टॉक पे। स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है पिछले 3 दिन से, लेकिन लोगों का विश्वास 30% ही है। अगर एक हिसाब से कहें तो मीन्स मतलब 30%, 100 में से 30% लोग ही विश्वास करते हैं स्टॉक पे पैसे लगाने का। अदरवाइज 70% कहते हैं नहीं, अभी नहीं लगा रहे। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये क्लियर की आपके लिए कि देखिए स्टॉक पे लोगों का विश्वास नहीं है। अब जैसे जैसे स्टॉक को आगे मूव करेगा वैसे वैसे लोगों की जो राय है वो बदलती जाएगी, लेकिन फ़िलहाल तक तो यही है, स्टॉक पे भरोसा नहीं। अब दूसरी बात कि स्टॉक में से कब निकला जाए, कैसे निकला जाए और प्रॉफिट में कैसे निकला जाए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा प्रॉफिट में ही कोशिश करता हूँ और होता ही है। लॉस तो स्टॉक मार्केट में कभी होता ही नहीं है, बस ये है कि आपके पैनिक की वजह से अगर आप लॉस में शेयर बेच दें वो अलग चीज़ है। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे, कई बार मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग क्या छोटी देख लेते हैं कौन सा स्टॉक का नाम बताया और वो नाम देख के क्या उसमें पैसा लगा देते हैं, फिर फंस जाते हैं। सो ये चीज़ें मत कीजिए। CNBC वगैरह ये चैनल हैं, इनके बाद फिर यूट्यूब पे हम जैसे ही लोग रह गए जो आपकी मदद करते हैं। मैं रहा वो चीज़ छोड़ दीजिए। और भी लोग हैं स्टॉक मार्केट में जो न्यूज़ या इंफॉर्मेशन जो भी है फ्लो करते हैं यूट्यूब के थ्रू। सो अभी पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए जो वो कहना चाहते हैं। अब देखिए कल की मैं बात बताता हूँ आपको, स्टॉक से किस तरह से बाहर निकला जाए। तमिलनाडु के एक मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप मैसेज किया कि वो अच्छे खासे लॉस में थे। इनका नाम शायद अमन है, तमिलनाडु से। तो 765 रुपये की कीमत से इनके पास 600 शेयर थे और ये बोलते हैं कि आई मीन ह्यूज लॉस। तो कहना ये एवरेज ना हो। इन्होंने तो क्या केवल इतना ही पूछा था कि ये एवरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी एक सेंटेंस में मैंने जो रिप्लाई दिया वो भी आप ज़रा देखिए। मैंने कहा कि देखिए पॉजिटिव मार्केट में आप ऐसा कर सकते हैं, एवरेज करना चाहिए या जो भी कुछ करना चाहिए। नेगेटिव मार्केट में नहीं, क्योंकि स्टॉक जो है नेगेटिव मार्केट में उस तरह से ट्रेड करता है, पॉजिटिव मार्केट में भागता है। तो अगर एवरेज भी आप कर रहे हैं
तो जब मार्केट पॉजिटिव हो तभी कीजिए, तभी स्टॉक भागेगा, तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पास 600 शेयर हैं तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, आप नीचे से और 1200 शेयर इसमें ऐड कर दीजिए अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो। एवरेज का मायने क्या होता है? एवरेज का मायने यही तो है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो ऊपर की कीमत है इसे नीचे लाने के लिए, और जो प्रॉफिट है, लॉस है, उसे प्रॉफिट में बदलने के लिए। तो एक स्ट्रेटजी है। अब क्या करें? तो मैंने 1200 से और ख़रीद लीजिए, तो 1200 और 600 1800 शेयर इनके पास हो गए। अब नेक्स्ट आ गया, यू कैन बाई 1200 मोर शेयर एंड कैन शिफ्ट देम लेटर। अब इन्होंने आज शेयर खरीदे होंगे 1200, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट का मायने ये है कि इन्होंने भले इंट्राडे में खरीदा हो, इंट्राडे में ही बेच दिया हो, इनका एवरेज प्राइस भी नीचे आ गया, दूसरा इन्होंने प्रॉफिट भी कमा लिया। स्टॉक में जो इनका लॉस हो रहा था वो इन्होंने कवर कर लिया, प्रॉफिट में निकल गए। बाद में इन्होंने क्या किया, क्या लिखा, ओके थैंक यू, मीन्स कि जैसे भी ये मुझे पैसे दे रहे हैं, सो ओके थैंक यू। हम कोशिश करते हैं कि भाई आपका नुकसान ना हो, और बाद में लोग क्या लिख जाते हैं, ओके थैंक यू। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पैसे दो, लेकिन यार कुछ पोलाइटली तो बात करो। तो कभी कभी मन नहीं होता है ऐसे लोगों से बात करने का, लेकिन ठीक है, जब नुकसान होता है तो लगता है कि जब पैसा जा रहा है, मेरा हो या किसी और का हो, नहीं जाना चाहिए, सबके बाल बच्चे होते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? 26 जुलाई 892 रुपया इसका जो हाई है 52 वीक का, 892 रुपये से स्टॉक टूटा, और टूट के अभी जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर ट्रेड कर रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप में से कितने सारे इन्वेस्टर होंगे जो इसमें फंसे हुए होंगे और लॉस कमा रहे होंगे। तो अब तो आज जिस तरह से बृहस्पतिवार है और शुक्रवार है, आप अब खुद के रिस्क पे अगर एवरेज करना चाहें, जैसे मैंने बताया, ज़रूरी नहीं है उस तरह से करें, आप अपने हिसाब से अगर जैसे भी एवरेज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप पॉजिटिव मार्केट में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक उसमें दौड़ेगा। बाकी आप खुद से जो भी फैसला ले सकते हैं उसमें लेने में सक्षम है, समर्थ हैं। दूसरी बात ये कि मान लीजिए कि 750 रुपये से आपने एंट्री ली, आपको 100 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो आप उन 100 रुपये में से 50 रुपये का नुकसान बुक कर लीजिए। वो नुकसान बुक हो गया आपका, और 50 शेयर आपके होल्डिंग पड़े हैं। उन 50 शेयर्स जो आपने लॉस में बुक किए, उन शेयर से आप कोई भी अच्छा स्टॉक जो आपके हिसाब से चल रहा हो, उनमें भले ही आप इंट्राडे पोजिशनल करके अपना जो लॉस है उसे बराबर कर सकते हैं। ये कॉमन ट्रिक होती है। लेकिन ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ये सब चलेगा ही चलेगा मार्केट में? तो उसके लिए मैं हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे आप आइए, एक नहीं और 4 एक्सपर्ट हैं, बताते रहते हैं। तो लॉस बुक करके आप पैसे वहाँ से कमा सकते हैं। दूसरा कि आप जो 50% शेयर रह गए छोड़ दीजिए उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके आज मैंने बताए आपके। इंटेलेक्ट में अगर आप हैं तो इसमें एवरेज करना चाहते हैं, इसे प्रॉफिट में करना चाहते हैं, किस तरह से निकल सकते हैं। कुल मिला के पहला ये, पॉजिटिव मार्केट में एवरेज करें तो 2 गुना या 3 गुना शेयर ख़रीद लें। अगर आपके पास 60 भी शेयर हैं तो 120 शेयर नीचे से ख़रीद ली, उन्हें तुरंत शिफ्ट कर दीजिए। रिस्क आपका होगा, लेकिन टाइमिंग मैं बता दे रहा हूँ। अब आप गलत, मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव मार्केट में, आप बोलेंगे नेगेटिव मार्केट में ही स्टॉक जब गिर रहा है आपने तभी ख़रीद लिया, तो
आप ही का रिस्क होगा ना, तो वो चीज़ें मत कीजिए। दूसरा ये है कि अगर आपके पास 60 शेयर हैं तो 30 शेयर आप बने रहने दीजिए, 30 शेयर लॉस में बुक कर लीजिए। जो लॉस में बुक होगा उनका प्रॉफिट फिर कहीं दूसरे से निकालिए, क्योंकि यहाँ 3000 स्टॉक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट हो आप मेरे सीधे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।